एक दफा का जिक्र है कि रंगीन और जादुई जंगल में एक बड़ा पुराना दरख्त खड़ा था जिसका नाम बदमिजाज था। ये दरख्त बदमिजाज होने की वजह से जाना जाता था। जब भी कोई इसके पास आता था तो इसके पत्ते झुंझलाहट से झुलस जाते थे। एक सुबह जंगल के जानवरों का एक ग्रुप बदमिजाज दरख्त के गिर्द जमा हुआ। वो पुरजोश अंदाज में अपने दोस्त सीमी दी स्क्वारुल के लिए एक सरप्राइज पार्टी का मंसूबा बनाने लगा जिसने इनगिनत बार उनकी मदद की थी। जानवरों ने सोचा कि जश्न में बदमिजाज दरख्त को मधु करना एक शानदार ख्याल होगा। जब जानवर डरते डरते बदमिजाज दरख्त के करीब पहुंचे तो उन्होंने कहा, हेलो बदमिजाज दरख्त, हम आज सीमी दी स्क्वारुल के लिए एक खास पार्टी कर रहे हैं। क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? बदमिजाज दरख्त ने झुंझला कर कहा, मैं तुम्हारी अहमकाना पार्टी में क्यों जाऊं? मेरे पास ऐसी बकवास के लिए वक्त नहीं है। जानवर हैरान रह गए लेकिन हार न मानने का फैसला किया। उन्होंने जवाब दिया, ठीक है, ये दोस्ती का जश्न मनाने की एक पार्टी है। सीमी हमेशा सबके साथ मेहरबान रहे हैं और हमने सोचा कि आपको भी दोस्ती की खुशी का तजुर्बा करना अच्छा लगेगा। बदमिजाज दरख्त बड़बड़ाया लेकिन काफी अरसा हो गया था कि किसी ने इसे किसी भी चीज की दावत दी थी। ठीक है, बदमिजाज दरख्त ने कहा, लेकिन मुझसे इससे लुत्फ अंदोज होने की तवक्को न करें। जानवर खुश थे और उन्होंने बदमिजाज दरख्त को फूलों से सजाया। जैसे ही पार्टी शुरू हुई उन्होंने एक दूसरे के साथ रक्स किया और मजेदार खाने का लुत्फ उठाया। बदमिजाज दरख्त दूर से देखता रहा, जाहिर किया कि उसे परवाह नहीं, लेकिन चुपके से उसने अपने अंदर एक खुश महसूस की। पार्टी के दौरान सीमी गुलहरी ने बदमिजाज दरख्त को अकेले खड़े देखा। सीमी ने इससे बात करने का फैसला किया। हेलो बदमिजाज दरख्त, सीमी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं जानता हूं कि पार्टी आपको पसंद नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप आए हैं। ये हमारे लिए बहुत मानी रखता है। बदमिजाज दरख्त सीमी की मेहरबानी से हैरान हुआ और बुड़बुड़ाया, मैं आपकी अहमकाना पार्टी के लिए नहीं आया, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि। लेकिन इससे पहले कि बदमिजाज दरख्त अपना जुमला मुकम्मल कर पाता, सीमी ने रोका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्यों आए हैं। अहम बात यह है कि आप यहाँ हैं और दोस्त यही करते हैं, वो एक दूसरे की खुशी और गम में साथ होते हैं। बदमिजाज दरख्त को सीमी की बातों ने मुतासिर किया। किसी ने इससे इतनी नरमी और शफकत से बात नहीं की थी। धीरे धीरे उसे अपने आप में तब्दीली महसूस होने लगी, जैसे इसकी शाखों से कोई वजन उठ गया हो। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, जानवरों ने जश्न का हिस्सा बनने पर बदमिजाज दरख्त का शुक्रिया अदा किया। बदमिजाज दरख्त ने आहिस्ता से ये कहकर सबको हैरान कर दिया, मुझे मधु करने का शुक्रिया। ये इतना बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। इस दिन से बदमिजाज दरख्त का रवैया बदलना शुरू हो गया। उसने अपनी बदमिजाजी से दूसरों को दूर नहीं किया, बल्कि जानवरों का इस्तकबाल एक नई गर्मजोशी के साथ किया। जंगल एक खुशगवार जगह बन गया और बदमिजाज दरख्त ने जंगल के कुछ जानवरों से दोस्ती भी कर ली। प्यारे बच्चों, इस कहानी का सबक यह है कि बदमिजाज दिलों को भी रहमदिली और दोस्ती की ताकत से नरम किया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल प्यारी किड्स कहानी को सब्सक्राइब करें।